है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 15 सेकंड का टाइम लेती है और विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि क्या आंसर होगा इन चारों में से। तो चारों में से किसी एक को चूज़ करना है आपको, या तो ये ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो 4 में से फटाफट चूज़ करके बताइए। नहीं हो रहा क्या? अरे भाई, अगर आप 4 में से किसी एक को पसंद नहीं कर सकते, चूज़ नहीं कर सकते, तो दुनिया में तो बहुत सारी है, अपने लिए एक को कैसे ढूंढोगे? अगर 4 में ही इतनी तकलीफ हो रही है तो करोड़ों में एक को ढूंढना तो मुश्किल होगा ना। चलो आ जाओ, मैं ही बता देता हूँ। देखो 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, तो आप बोलोगे कि सर 150 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है, अच्छी बात है, हमें पता है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, लेकिन आदमी को पार कर रही है या खंबे को पार कर रही है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? 150 मीटर बराबर स्पीड का हमें पता नहीं है भाई, पहली जो रेलगाड़ी है इसकी स्पीड हमें दे नहीं रखी है, तो ये हो जाएगी स्पीड इनटू जो टाइम है वो कितना है? 15 सेकेंड का। तो ये टाइम हो गया 15 सेकेंड। तो आप देखोगे 15 से कितनी बार कटेगा? आप बोलोगे सर 15 से कटेगा 10 बार, तो 10 मीटर प्रति सेकंड हमारा क्या आ गया? स्पीड आ गई। जो पहले वाली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर प्रति सेकंड। लो जी, पहले वाली स्पीड है, मेरा मतलब कि पहले वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरी पर चलते हैं, क्या बोल रहा है? और विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, कोई तकलीफ ही नहीं है। अब यहाँ पे सौदा क्या फंस गया कि एक ट्रेन तो जा रही है इधर से और दूसरी ट्रेन आ रही है विपरीत दिशा से। तो विपरीत दिशा से जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, विपरीत दिशा में जुड़ जाती है और समान दिशा में माइनस हो जाती है, ठीक है। और जो डिस्टेंस होती है वो दोनों की लंबाइयों का जोड़ होती है। तो आप बोलोगे सर पहली ट्रेन 150 मीटर की है, दूसरी भी 150 मीटर की है, सवाल में बोला है समान लंबाई, तो पहली ट्रेन है 150 मीटर की, दूसरी भी है 150 मीटर की, तो डिस्टेंस आ जाएगी 300। अब स्पीड कितनी आएगी? तो पहले वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है? 10, और दूसरी वाली की हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं x, और जो टाइम है वो 12 सेकंड का लगता है, तो टाइम आ जाएगा 12 सेकंड। तो 150 कितना हो जाएगा? 300। ये 12 क्या है? गुणा में है, तो इधर भाग में आ जाएगा, बराबर में है 10 + x। अब 12 का भाग जा रहेगा इसमें, देखो 12 का भाग जाएगा, 12 दूना 24 और 6 बचेगा, 12 पंजो 60, तो 25 हमारा आ गया, बराबर हो गया 10 + x। अब ये 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 माइनस का 10 बराबर में x, तो x का मान आ जाएगा 15। तो x हमारे पास में आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। भाई सारा का सारा मीटर प्रति सेकंड में ही है, देखो ये मीटर में है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड है और ये 12 सेकंड है, तो x भी मीटर प्रति सेकंड में आएगा ना। तो x जो है दूसरे वाली ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी आ गई? 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन सवाल में बोला है कि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, तो हम इसको क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 18/5 से। तो लो जी, हमने गुणा कर दिया 18/5 से, तो 5 से घटेगा 5 दिया 15, और 18 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 दूना 36, 18 दिया 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा इस सवाल का क्या आ गया? आंसर आ गया जी। तो दूसरा सवाल होता है हमारा यहाँ कंप्लीट, बहुत ही खूबसूरत सवाल था और ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, मैं लिखना भूल